भैरव भैरू जी को पूजने वाले। भैरू जी भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, काले और गोरे। जो काले भैरू जी को पूजते हैं, काले भैरू जी को पूजने वाले बताओ क्या कहलाते हैं? महाव्रतधारी। फिर बताओ क्या है? ओगड़। वह नाथ, नाथ संप्रदाय की शाखा, जो कानों में कुंडल नहीं पहनते, उनको क्या कहते हैं? ओगड़। तो नाथ साधु होते हैं जो कानों में कुंडल नहीं पहनते, क्या कहलाते हैं? ओगड़। और फिर बताओ क्या है? अगोरा अगोरी। अगोरा अगोरियों में याद रखना कि एक कापालिक संप्रदाय के साधु होते हैं। एक संप्रदाय होता है कापालिक संप्रदाय, यानी मैं सिंपल सा कहूं तो आप में से कोई ऐसा व्यक्ति, कोई महिला या पुरुष, लड़का या लड़की है जो भले ही जयपुर में रह रहा हो, कोचिंग कर रहा हो, लाइब्रेरी जा रहा हो, रूम पीजी में रह रहा हो, लेकिन गांव में आज भी पत्ता भी हिलता है तो आपको यहां जयपुर में बैठे बैठे पता लगता है। यानी गांव की छोटी से लगा के बड़ी खबर शाम तक आप तक पहुंच जाती है। ऐसा कोई व्यक्ति है क्लास में? मतलब लड़कों में 4-5, लड़कियों में कोई नहीं है। पूरे गांव की, घर की खबर नहीं, गांव की। मतलब बाकी गांव मेहमान के रूप में जाते हो। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसमें गांव में कुछ भी हो, कौन आया आज, काम पर कौन कौन बैठे थे, क्या हो रहा था, क्यों आया, वो वहां क्यों गया, इस टाइप की तमाम बातों का पता अगर लग रहा है तो फिर गांव में रहने का फायदा। और अगर गांव के बारे में तुम केवल नॉर्मल बातें हाय हेलो जानते हो तो फिर गांव में पता भी नहीं लगेगा। आजकल गांव शहरों से ज्यादा गति से बढ़ रहे हैं। अब वो गांव नहीं रहे जो आपको किताबों में पढ़ाए जाते हैं। गांव बहुत बदल चुके हैं, गांव बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो चुके हैं। कभी गांवों के अंदर नहीं भी जानते तो ऐसा करना, कभी गांव रह रहे हो, मान लीजिए तुम 5-7 दिन से गांव में हो, तो एक दिन यूं ही रात को 12-1 बजे उठ करके गांव के राउंड काटने के लिए निकल जाना। यूं ही एक बार गांव में घूम करके आना। गांव में तुम्हें कई सारी नई चीजों के बारे में पता लगेगा। यूं ही रात को 12-1 बजे के लिए भ्रमण करने चल जाना। अब जब तुम 12-1 बजे रात को गांव की विजिट करने कभी निकलोगे, अकेले ही निकलना यूं ही, और निकलोगे तो तुम देखोगे कि कई घरों के अंदर रात को 12-1 बजे आपको पूजा पाठ होती हुई मिलेगी। कई घरों के अंदर आपको मकान की दीवारों में किल्ले ठोकने की आवाज आएगी। कई घरों के अंदर आपको नारियल वगैरह पर ये कपड़ा वगैरह बांधकर चौक चौराहों पर रखते हुए आपको नजर आएंगे। अगर तुम्हें रात को 12-1 बजे सब कुछ ये नजर आ रहा है, इसका मतलब समझ जाना कि कौन से साधु आए हुए हैं? अगोरा अगोरी। अगोरा अगोरी की विशेषता होती है कि ये दिन में सोते हैं, रात को एक्टिव रहते हैं, दिन में एकदम रेस्ट मोड में रहते हैं। दूसरा, रात को 12 बजे ये शिव की पूजा करते हैं, रात को 12 बजे, लेकिन डायरेक्ट शिव की पूजा नहीं करते, भैरू जी की पूजा करते हैं। यानी भैरू जी को ही शिव मान करके पूजते हैं, और रात को 12 बजे जब दुनिया सो रही है तब इनके पूजा पाठ का समय होता है। तीसरा, ये शमशानवासी होते हैं, यानी इनका रेजिडेंस मुख्य रूप से शमशान होता है, शमशान में ये रहा करते हैं। चौथा, गले में हड्डियों की माला पहनते हैं। और पांचवा, यह तंत्र मंत्र अर्थात तांत्रिक विद्या में बड़े दक्ष होते हैं। अगर यह विशेषता किसी साधु की है तो वो कापालिक संप्रदाय का साधु है, और उस साधु को क्या कहा जाता है? अगोरा अगोरी। अगोरा अगोरी मतलब शमशानवासी होते हैं, गले में हड्डियों की माला पहनते हैं, रात को 12 बजे भैरू जी की पूजा करते हैं और तंत्र मंत्र की विद्या में निपुण होते हैं। ऐसे साधुओं को अगोरा अगोरी कहते हैं। वे नाथ जो कानों में कुंडल नहीं पहनते उनको क्या कहते हैं? ओगड़। वह साधु जो भैरू जी को पूजते हैं और काला भैरू को पूजते हैं उनको क्या कहते हैं? महाव्रतधारी। जो शिव को पूजते हैं वो नैनार, और जो विष्णु को पूजते हैं आलवार। तो लिख लो फटाफट, ये कुछ शब्द है, इनके अर्थ आने चाहिए आपको। महाव्रतधारी, महाव्रतधारी।